हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के पाठ 3 की आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ का अनुवाद बताने जा रही हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ का अनुवाद बच्चों सुनिए। आत्मज्ञ, आत्म को, अपने आप को जिसने जान लिया वह सर्वज्ञ, उसने सब कुछ जान लिया। अर्थात जिसने अपने को जान लिया, अपनी आत्मा को पहचान लिया, वो सभी कुछ का ज्ञाता हो गया। इसीलिए इसका अनुवाद आप लोग ध्यान से सुनिए। याज्ञवल्क्य मैत्रेय उवाच। मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय उवाच, मैत्रेय से कहा। मैत्रेय, हे मैत्रेय, उदयाशयन अहम अस्मात् स्नानाद अस्मि। हे मैत्रेय, मैं गृहस्थाश्रम को छोड़कर, उदयाशयन अर्थात मैं इस आश्रम को छोड़कर, अहम मैं, अस्मात् स्थानाद अस्मि इस स्थान से ऊपर, अस्मात् स्थानाद अस्मि इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। याज्ञवल्क्यो मैत्रेय उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा। हे मैत्रेय, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा, हे मैत्रेय, अहम अस्मात् स्थानाद अस्मि, मैं गृहस्थाश्रम को छोड़कर अर्थात इस स्थान से ऊपर परिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में जाने वाला हूँ। अर्थात मैं इस स्थान को छोड़कर इसे ऊपर वाले स्थान पे जाना चाहता हूँ। ततस्त अनेय कात्यायनया विच्छेदम कर्माणि इति। अतः इसीलिए इस कात्यायनी ततस्त अनेय, इसीलिए कात्यायन इस कात्यायनी से, विच्छेदम दूसरी पत्नी से, कात्यायनी से अर्थात दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का विच्छेदम अर्थात बंटवारा, कर्माणि इति करवा दूं। मैं अस्मात् स्थानाद इसी स्थान से ऊपर जाना चाहता हूँ। ततस अन्य, इसीलिए इस कात्यायनी नामक, मतलब कात्यायनी याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी का नाम कात्यायनी था, इसीलिए वो कहते हैं ततस अन्य, इसीलिए दूसरी अन्य अर्थात कात्यायनी से तुम्हारे संपत्ति का बंटवारा करा दूं। मैत्रेय उवाच। तब इस बात को सुनकर, याज्ञवल्क्य की इस बात को सुनकर मैत्रेय कहती हैं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय कहती हैं, यदि अयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् ततः किं तेना अमृतास्यमिति। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय कहती है, यदि सर्वा पृथ्वी, सारी पृथ्वी, वित्तेन पूर्णा, वित्त से अर्थात धन से पूर्ण हो जाए, भर जाए, तत् किं तेना अमृता भवति, तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। सारी पृथ्वी यदि धन से भर जाए तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य कहते हैं नेति अर्थात नहीं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं नेति नहीं। यथोपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्। यथोपकरणवतां, जैसे साधन संपन्न, मतलब उपकरणों के रहते हुए से, यथा उपकरणवतां साधन संपन्न या धनवानों का, साधन संपन्न या धनवानों का जीवन, तथैव ते जीवनम स्यात्, तथैव अर्थात वैसा ही तुम्हारा, ते जीवन तुम्हारा जीवन स्यात् होगा। अर्थात जैसा साधन संपन्न धनवानों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृत तत्वस्य तू नासा अस्ति वित्तेन इति। धन से अमृत तत्व की आशा नहीं की जा सकती। अमृत तत्व से अमृत तत्व की नाशा अस्ति नहीं की जा सकती। वित्तेन इति, धन से, अमृत तत्व की आशा धन से नहीं की जा सकती। सा मैत्रेय उवाच, वो मैत्रेय कहती है, सा अर्थात
मैत्री कहती हैं एनाहम नामृता स्याम किम अहम तेन कुर्याम। तो एनाहम जिससे मैं अमर, ना अमृता अमर, श्याम होंगे, किम अहम तेन कुर्याम उसका मैं क्या करूँगी, किम अहम मैं क्या करूँगी, तेन कुर्याम उसका, एनाहम जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूँगी। मैत्री वाच मैत्री कहती है एनाहम जिससे ना अमृता नहीं अमर श्याम होंगे, किम हम क्या करूँगी, तेन कुर्याम उसका मैं क्या करूँगी। यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि। आप अमरता का साधन जानते हैं वो मुझसे कहें। यदेवम यदि आप, भगवान मतलब हे देव यदि आप केवल अमृत तत्व साधनम जानाति अमृत तत्व के साधन को जानाति जानते हैं, तदेव में ब्रूहि उससे वह मुझसे कहिए, वही मुझसे कहें। यदि आप भगवान हे देव केवल अमृत तत्व साधनम अमृत तत्व के साधन को जानाति जानते हैं, तदेव में ब्रूहि उसे ही आप मुझे कहिए। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य बोले प्रिया न सती त्वं प्रियम भाषा से। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य कहते हैं प्रिया न सती हमारी प्रिया होने के कारण, प्रिया अर्थात हमारी प्रिया होने के कारण तुम प्रिय बोलती हो। प्रिया न सती तुम प्रियम भाषसे, प्रिया न सती तुम मेरी प्रिय हो इसीलिए तुम प्रियम भाषसे इसीलिए तुम प्रिय बोल रही हो। यही यहाँ उपविश बैठो व्याख्या अश्यामिते अमृत तत्व साधनम मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा। उपविश यही बैठो व्याख्या श्यामे मैं व्याख्या करूँगा, ते उसका अमृत तत्व के साधन की मैं व्याख्या करूँगा। याज्ञवल्क्य उवाच नावा अरे मैत्री पतियु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य बोलते हैं नावा अरे मैत्री, याज्ञवल्क्य कहते हैं अरे मैत्री पतियु कामाय पति की कामना से पति प्रियो भवति पति प्रिय होता है। पतियु कामाय पति प्रियो भवति, पतियु मतलब पति की कामना इच्छा से पति प्रियो भवति प्रिय होता है। आत्मनस्तु वो कामाय पति प्रियो भवतु आत्मनस्तु वो कामाय पत्नी को पति है प्रिय नहीं होता, किंतु आत्मनस्तु कामाय अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही उसे पति प्रिय होता है। पतियु कामाय पति प्रिय पति की कामना से पति प्रिय पत्नी को पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु व कामाय पति प्रियस्तु आत्मनस्तु अपनी कामना के लिए अपनी इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि पति कामनाओं की पूर्ति करते हैं। न वा अरे जायाया कामाया जाया प्रिय भवतु आत्मनस्तु व कामाया जाया प्रिय भवतु। पत्नी की कामना पूर्ति के लिए, कामना अर्थात इच्छा के लिए या पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, किंतु अपनी कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे मैत्री जाया कामाय पत्नी की कामना से जाया पत्नी प्रिया भवती पति को प्रिय नहीं होती, पत्नी की कामना से पति को पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिय भवतु बल्कि पति को अपनी कामना के लिए अपनी पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवतु आत्मनस्तु कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियो भवतु। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य न वा अरे पुत्र और धन की कामना पुत्रस्य पुत्र और धन की कामना पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवतु। माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। पुत्र और धन की कामना पूर्ति के लिए मतलब पुत्र और धन की इच्छा के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु कामाय पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति बल्कि आत्मनस्तु अपनी कामाय मतलब इच्छा के लिए पुत्र वित्त धन व प्रिय भवति प्रिय होता है। पुत्र और धन की पूर्ति के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। अरे मैत्री
न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वप्रिय भवतु आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रिय भवतु। अरे सबकी कामना के लिए, सर्व कामाय सबकी कामना के लिए, सर्वप्रिय भवती सभी प्रिय होते, सबकी कामना के लिए सर्वप्रिय होती, सर्वस्य सबकी कामाय इच्छा के लिए, सर्व सभी प्रियम भवतु प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रिय भवतु आत्मनस्तु अपनी कामाय इच्छा के लिए, सर्वप्रिय भवतु सभी प्रिय होते हैं। आत्मकाम सभी प्रिय होते हैं, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। सब सबकी कामना के लिए प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि सब अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मा व अरे मैत्री दृष्टव्य दर्शनार्थम श्रोतव्य मंतव्य निधि अध्यासितव्यश्च आत्मना खलु दर्शनेन इदं सर्वविदितं भवति। तस्मात् इसीलिए, आत्मा व अरे मैत्री इसीलिए, हे मैत्री, आत्मा ही द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थ दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य सुनते योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, निधि अध्यात्तिस्तव्यश्च नित्य अध्ययन करने योग्य है, नित्य मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन आत्मा के खलु निश्चय ही दर्शन से इदम ये सर्व विदितम भवति सभी कुछ विदित हो जाता है। आत्मा के दर्शन के द्वारा ही निश्चय ही सब विदित हो जाता है। इसीलिए तस्माद आत्मा वारे मैत्री, इसीलिए हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है, द्रष्टव्य दर्शन के लिए है, श्रोतव्य सुनने के योग्य है, मंतव्य मनन करने के योग्य है, निधि अध्यात्म और ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्व विदितम भवति। आत्मना अपनी आत्मा का, अपनी निश्चय ही, जिसने अपनी आत्मा का दर्शन कर लिया उसे सब कुछ विदित हो जाता है, अर्थात उसे सब कुछ ज्ञान हो जाता है। ये आत्मज्ञ और सर्वज्ञ उपनिषद से लिया गया है। बच्चों, इस पाठ को आप लोग बार बार पढ़िएगा तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी है। कृपा करके इसे ध्यान से पढ़िएगा।